सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री, विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री बहुत सख्ती के साथ ये बात कह रहे हैं, धमकी देने के अंदाज में कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज अदा करके दिखाओ, जबकि सड़कों पर नमाज अदा ही नहीं हो रही, फिर बार बार इस बात को पोक करने की जरूरत क्या है? शांत प्रकाश जाटव। देखिए, इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है। अगर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती तो इस पर अखिलेश जी ने ये बयान क्यों दिया कि सड़कों पर नमाज पढ़ने से क्या परेशानी थी? मैं इकरा हसन जी जो उनके सांसद सहारनपुर से हैं, उनका भी मैं बयान देख रहा था। उन्होंने भी कहा कि आधा घंटा अगर वो नमाज जो है सड़क पर पढ़नी जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो बेसिकली क्या है कि हमने समाजवादी पार्टी शासन में बहुत अच्छी तरह देखा कि घंटों तक सड़कें जाम हुआ करती थी, नमाज पढ़ी जाती थी और पूरे इलाके में तमाम जगहों पर जाम हो जाया करता था, जो भी मस्जिद के आसपास का इलाका होता है। योगी जी ने उस पर सख्ती की है और आगे किसी प्रकार से वो जो सख्ती है वो उसको इसलिए नहीं कहा कि भाई ये इसमें किसी को धमकाने का विषय है। आप मस्जिद में नमाज पढ़े और उसमें प्रशासन भी आपको पूरा मदद करेगा और यदि भीड़ ज्यादा है तो आप 2 या 3 शिफ्टों में नमाज पढ़ ले। उन्होंने इस चीज का भी विकल्प दिया और इस विकल्प को केवल योगी जी ने दिया ऐसा नहीं है। मैंने तमाम मौलानाओं की बातें भी सुनी, वो भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इसमें मुस्लिम समाज को भी कोई परेशानी नहीं होगी और जो आवाजाही जो सड़कों पर है वो भी बाधित नहीं होगी। तो जब उनको कोई परेशानी नहीं है तो क्यों इसके ऊपर राजनीति हो रही है? किस लिए अखिलेश जी और उनके सांसद इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कि जो है एक संशय और अजीब स्थिति पैदा हो रही है? ये नमाज के नाम पर है ना वोट बैंक इकट्ठा करने के षड्यंत्र कर रहे, प्रयास कर रहे, ऐसे थोड़ी होगा। हम सहूलियत चाहते हैं, नमाज सम्मान के साथ में हमारे मुस्लिम शांत प्रकाश जी, देखिए कमेटियों के साथ, धार्मिक कमेटियों के साथ अधिकारी बैठ रहे हैं। त्योहारों से पहले उन्हें बताया जा रहा है कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाएगी, जुमे के दिन नमाज नहीं अदा की जाएगी और उत्तर प्रदेश के अंदर नमाज नहीं अदा की जाती है। तो फिर बार बार ये बयानबाजी करके क्या मतलब है? क्या 2027 के चुनाव नजदीक है तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है? शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए, नमाज पढ़ी जाएगी और पूरे सम्मान के साथ में मैं कह रहा हूँ कि हमारी सरकार और हमारा प्रशासन पूरे सम्मान के साथ में मुस्लिम समाज के साथ है। वो सम्मान के साथ में नमाज पढ़ें, किसी प्रकार की कोई राजनीति का विषय नहीं है। इसमें कहां से 2027 चुनाव आ गया? हमें एक बात बताओ, मुस्लिम समाज हमें वोट देता कहाँ है, मगर उसके बावजूद सभी चीजों का लाभ उनको मिलता है और यहाँ पर भी मुस्लिम समाज परेशान ना हो, बाधित ना हो सड़कें, इसलिए उनको ये सहूलियत दी जा रही है और उस चीज को उनके जो मौलाना है, इमाम है, वो स्वीकार भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या परेशानी है? यहाँ पर परेशानी जो है अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी को है, विपक्ष को है, करता है। वही हालत हो गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की। शांत प्रकाश, नमाज से और कांवड़ से साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा और देश डेवलप नहीं कर सकता। रविंद्र प्रताप जी ने देखिए तमाम पॉइंट्स गिना दिए, कांवड़ यात्रा गिना दी और तमाम चीजें। हालांकि मैंने उनको बीच में इंटरप्ट किया कि कांवड़ यात्रा चलता है माने और जो भी चीजें उन्होंने गिनाई है वो चलते रहते हैं, उसमें लोग, उसमें एक जगह लोग बैठ नहीं जाते और नमाज अदा करने के लिए एक जगह बैठना पड़ता है और सड़क जाम हो जाती है। शांत प्रकाश, देखिए, रविंद्र जी का ज्ञान जो है ना वो साइकिल के पहिए के आसपास ही घूम रहा है। इनको मालूम नहीं है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो पैदाइशी हैं, ये बेसिकली इनको ये नहीं इल्म। आप एक बात बताएं, मुहर्रम का जुलूस निकलता है, ताजिए निकलते हैं, आपने उसका तो जिक्र किया नहीं।
पुलिस प्रशासन उस जुलूस की पूरी प्रबंधन देखती है। उस जुलूस को तो कभी नहीं, शब्बे रात का जुलूस निकलता है, शब्बे रात पर जो है वहां पर मजलिस इकट्ठी होती है, वहां पर तमाम तरीके के कार्यक्रम होते, क्योंकि पुलिस प्रशासन को मालूम है कि आज शब्बे बारात का कार्यक्रम है या मुहर्रम का जुलूस निकलना है, पूरी व्यवस्था उस रोड पर की जाती है। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से इन्होंने कावड़ यात्रा की शुभ यात्रा, ये कावड़ तो आपको बहुत परेशान कर रही है, मगर कावड़ यात्रा जो है उसके लिए पूरा प्रबंधन प्रशासन हर चीज के लिए मुस्तैद होता है और पूरी व्यवस्था के साथ में सड़क मार्ग पर उनकी व्यवस्था की जाती है। अचानक आकर के इकट्ठा हो जाना और तमाम जगहों पर जिले में तमाम मस्जिदों पर इकट्ठा हो जाना, उसमें और इसमें दोनों में फर्क है। वहां पर पुलिस प्रशासन और पूरा प्रबंधन जो है वो देख रेख करता है उन यात्राओं की, और वो यात्राएं केवल हिंदू और सनातनियों की नहीं, मुस्लिम वर्ग की भी होती है। इनको अच्छी तरीके से इस चीज का हेल्प होना चाहिए। अब यहाँ भी किसी प्रकार की मनाही नहीं है कि आप नमाज अदा करने के लिए नमाज अदा ना करें, नमाज अदा करें, और नमाज अदा करने के लिए आपके पास में परिसर है और इसके अलावा वक्फ की आपके पास में अरबों रुपए की जमीन है, आप वो जमीन पर है ना अपनी व्यवस्था बनाए। अब सड़क पे जो सरकार ने सड़क बना दी है खूबसूरत, उसके ऊपर आप जो है ना मुस्लिम समाज के लोगों को बहका करके वहां पर बुला रहे। कोई मुसलमान जो है वो इस प्रकार से सड़क पर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ना चाहता, वो इज्जत के साथ में अपने मस्जिद में पढ़ना चाहता, मगर आप लोगों ने जो वक्फ का पैसा आया उस मस्जिदों का निर्माण नहीं किया, ईदगाहों का निर्माण नहीं किया, वो सारा पैसा मिलकर के आप लोगों ने खा लिया और उसका अंत होगा तो परिणाम क्या हो रहा है? मुसलमान आज भी सड़क पर बात जो रहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ूं या कहीं और नमाज पढ़ूं, आज स्थिति आपकी वजह से पैदा हुई है। आपने जिस तरीके से गुमराह किया, मेहरबानी करके इसे बंद करें और इस त्योहार को सौहार्द के साथ में खूबसूरती के साथ में मनाने दें। और आप जो वक्फ की संपत्ति है वहां पर उनसे बोले कि वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करें, प्रबंधन करें, ताकि मुस्लिम वर्ग जो है वहां पर नमाज पढ़ सके। जी, हमारे साथ डॉक्टर धनुज कुमार भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। धनुज, योगी आदित्यनाथ जी का भी राजनीति, आप बोलिए ना। जबकि पढ़ी नहीं जाती है। अगर आपको शांति से बैठना है और आपको और यहाँ पर उन्माद पैदा हो, मगर हो नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर है क्या? है क्या आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के? नहीं सुनने की क्षमता है तुम्हारे कहा, मत बोलने दीजिएगा। आप छोड़ के जा सकते हैं अगर आपकी क्षमता नहीं है दूसरा सवाल लेने की, सही जवाब देने की। सिर्फ राजनीति मत करिए यहाँ पर बैठ के। आप तय करके आए हैं कि 2 लोगों को टारगेट करेंगे, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर। रविंद्र प्रताप जी, अगर आप मेरे सवालों का जवाब, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि क्या आप मानते हैं कि सही है नमाज पढ़ना सड़कों पर या गलत है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। इसमें आप मुझ पे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे लड़ने लग रहे हैं। शुरुआत से जैसे डिबेट शुरू हुई आप मुझसे झगड़ा करने लग गए। अगर आपको शांति से बैठना है और आपको वाकई में डिबेट करनी है तो सर आप बैठिए, वरना आप प्लीज डिबेट छोड़ के जा सकते हैं। शांत प्रकाश जाटव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शांति जी, की विपक्ष आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जाम लगता है और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां की व्यवस्थाएं, सड़कें इतनी ज्यादा खराब हैं और व्यवस्थाएं सही नहीं है, आप काम नहीं कर रहे हैं, उन सब चीजों पे आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप नमाज जो सड़कों पर अदा भी नहीं हो रही है उसके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, आप उत्तर प्रदेश के विकास को देखें, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि काम नहीं हुए हैं। हम 13वें स्थान से आज उत्तर प्रदेश जो है दूसरे नंबर पर जो है आर्थिक स्थिति में पहुंच चुका है। इतना डेवलपमेंट हो रहा है, वो इनको समझ नहीं आ रहा है। अभी ये इस प्रकार के मुद्दों में उलझे रहेंगे और जिस वक्त में इलेक्शन होगा उस वक्त ये लोग ईवीएम को दोष देंगे कि ईवीएम चोरी हो गई, वोट चोरी हो गया। अरे आप लोग क्यों नहीं कर रहे पब्लिक के बीच में ऐसा काम जो एक मिसाल बने?
देखिए मैं मुस्लिम समाज के तमाम लोगों से मैंने निजी रूप में बात की है, वो लोग पूरी तरीके से इस चीज के लिए तैयार है कि हम शिफ्टों में नमाज पढ़ लेंगे, मगर आप जो है ना उसके ऊपर आमादा है, इस प्रकार के बयान दे करके उन लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। समस्या तो यही है, आप लोगों को किसी प्रकार का शांत वातावरण नहीं चाहिए। अभी जिस तरीके से ये बयान दे रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आप उस बयान से समझ जाओ कि ये लोग कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम समाज इस रूप में किसी तरीके से भड़के और यहाँ पर उन्माद पैदा हो, मगर हो नहीं पा रहा। लेकिन सर, क्या ये जो आपकी सख्ती है सिर्फ नमाज के लिए है या आम दिनों के लिए भी है? क्या सख्ती प्रशासनिक है या सिर्फ आप एक समुदाय को बार बार टारगेट कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि भाई हम नमाज सड़क पर अदा ही नहीं करते हैं? तो फिर बार बार उस बात को रिपीट करने का मतलब क्या है? ऐसा तो ये लगेगा ना कि आप किसी पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट ही करने में लग गए हैं सिर्फ। चलिए, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूँ, ये लोग सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो सहारनपुर की जो सांसद है इकरा हसन, उन्होंने क्यों कहा, अखिलेश जी ने क्यों कहा कि अगर ये 15 मिनट आधा घंटा सड़क पर नमाज पढ़ लेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे पहले जो प्रवक्ता बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि अब तक क्यों नहीं रोकी, सड़क पर जो है नमाज पढ़ी जाती थी। इसका मतलब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी और ये हम लोगों के सामने है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि जो है ये पहले अभी पढ़ी नहीं जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के टाइम में हमने सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए भी देखा, ट्रैफिकों को बाधित होते हुए भी देखा और पूरा रोड जो है वो जाम हो जाया करता था। तो इनफैक्ट क्या है कि ठीक है, आज व्यवस्था बन गई, आज मुस्लिम समाज के लोग जो हैं वो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, काफी बड़ी संख्या में पढ़ रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये भी देखने में आया है, अभी बरेली में आपने देखा ना पिछले दिनों एक क्या घटना हुई, नमाज के नाम पर लोग इकट्ठा हुए और उसका जो सूत्रधार है वो अभी जेल में है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं शरारतें तो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ठीक है, जो शरारती तत्व हैं और खास तौर पर समाजवादी पार्टी के मनोज जी जो जिसने दंगा कराया वहां पर बरेली में, वो जेल में है, समाजवादी पार्टी का नेता। तो आप इस चीज को देखो कि ये लोगों को किसी भी तरीके से इन चीजों को कैश कराना है, मुस्लिम समाज को बहकाना। मगर मुस्लिम समाज भी ये देख रहा है कि आज हम सहूलियत के साथ में रह रहे हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी तक मुस्लिम समाज जो है वो बच्चों को दूसरी चीजों में लिप्त रखता था। अब तमाम लोग जो है ये कह रहे हैं कि आज हमारे बच्चे सही राह पर चल रहे हैं, क्यों हमारे ऊपर राजनीति करके और ये गुमराही करके आज सरकार जो है हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं दे रही है, सबसे ज्यादा उसका लाभ मुस्लिम समाज भी ले रहा है। डॉक्टर तो ऐसे में जो सरकार जो है पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ में मुस्लिम समाज को मदद दे रही है, सहूलियतें दे रही है, तो हमें भी उसका सहयोग करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से मैंने बहुत ही आसान सी भाषा में 2 शब्द पूछे थे, क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना ठीक है? अगर ऐसे बयान, उसके बाद 2025 में बयान दिए कि हिंदुओं से अनुशासन सीखो, इस तरीके का बयान दिया। वक्फ बोर्ड पर उन्होंने हमला किया, बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, 2026 में उन्होंने फिर से ये बात बोली। तो मतलब ये जो पैटर्न है एक समुदाय को टारगेट करने का, तो देखिए कब तक दूसरा व्यक्ति शांत बैठेगा जब किसी को बार बार टारगेट करते रहेंगे। आप लोग 80-20 की तो बात करते ही हैं। मुझे एक बात बताएं, चुनाव आएगा इस वजह से इनको खुले में नमाज पढ़ने के लिए छूट दे दी जानी चाहिए क्या? सर 80-20 की बात करते हैं ना आप, तो 80-20 की बात करते हैं तो 80-20 क्या है? 80-20 है क्या? सर वो हमें क्या पता, वो तो मुख्यमंत्री बोलते रहते हैं ना कि हमारा तो 80-20 का हिसाब है। देखिए, 80-20 आप बताइए क्या है? हमें 80-20 से कोई मतलब नहीं है, हम तो विकास के काम कर रहे हैं, उसके आधार पर जीत रहे हैं। क्या पश्चिम बंगाल में मुसलमान नहीं है, वहाँ पर हिंदू नहीं है? तमाम सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वहाँ पर भी मुसलमानों ने वोट दिया भाजपा को। सर पश्चिम बंगाल में आप चुनाव किस मुद्दे पर जीते हैं? हिंदुत्व की राजनीति नहीं की आपने क्या? पश्चिम बंगाल में आपको वोट किस आधार पर मिला है सर?
आपने मिला बताएं सर अभी विकास थोड़े न किया, आपकी सरकार नीति, आप कौन से मुद्दों को लेकर पूरे पश्चिम देश बंगाल के में अंदर पूरे गए थे? देश में विकास हो रहा है और उस विकास को देख करके पश्चिम बंगाल के नागरिकों ने कहा कि हमें भी विकास चाहिए, हमें भी वही डेवलपमेंट चाहिए जो उत्तर प्रदेश मॉडल है। जो उत्तर प्रदेश में इतना बेहतरीन जो है वहां पर काम हो रहा है वो हमें भी चाहिए। और इस कारण से वहां के लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश के मॉडल को स्वीकार किया, गुजरात के मॉडल को स्वीकार किया कि हमें भी ऐसा चाहिए। पर किस तरीके से जर्जर स्थिति में पश्चिम बंगाल था। अब वो लोग जो है आप देखो अभी किस तरीके से वो चिकन नेक जो है वो जो जगह वो 26 किलोमीटर का पोर्शन वो पिछली सरकारों ने इंडियन गवर्नमेंट को नहीं हैंड ओवर किया, जिसके कारण से वो हमेशा खतरा बना हुआ था। और एक मुस्लिम जो आतताई जो है वो उसके ऊपर घास गिरा करके और 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होकर के उस रास्ते को जाम कर दे, ऐसे षड्यंत्र कर रहा था अभी जेल में। तो ऐसी सब चीजें दिखाई देने के बावजूद वो ममता सरकार ने नहीं दी। जैसे ही हमारी सरकार बनी वो जगह आ गई। अब वहां पर हमारी बीएसएफ जो है और जो हमारी जो डिफेंस है वो उसको सुदृढ़ बना देगा। आप ये देखिए कि वहां किस तरीके से जो वो लोग वहां के जो नागरिक थे वो कितने मजबूर थे। तमाम जो जिस तरीके से एफआईआर के बाद में जो बाहर के लोग थे उनके वोट कट गए, उसके बाद उन लोगों को हम बाहर जाते हुए देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया। हमने जिस तरीके से सर मैं कौन होती हूँ कहने वाली, आपने काम नहीं किया, विपक्षी कहते हैं कि आपने काम नहीं किया। और जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में आसाम में त्रिपुरा में हमने काम किया उसी तर्ज पर काम हो, इस चीज की मांग जो है वहां के नागरिकों के जहन में आई। और आज उन्होंने हमें इतने भारी बहुमत से जिताया क्योंकि वहां के नेता तो आंखों में बसे काबा और दिल में मदीना इस प्रकार के गीतों के साथ में लोगों के बीच में काम कर रहे थे। आप इस तरीके से समाज के बीच में एक पर्टिकुलर एक वर्ग को लेकर के काम करोगे नहीं चलेगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है सबका विकास हो रहा है, सबको उसका लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि सबका विकास हो रहा है और सबका देश का विकास होना चाहिए, हम सब यही चाहते हैं। सर नमाज को लेकर के बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी ये किया जाए और जो तमाम जुलूस निकलते हैं, जो तमाम त्योहार होते हैं उसमें भी यही किया जाए, सख्ती बरती जाए, क्योंकि जाम तो उसमें भी बहुत लगता है, लोगों को तकलीफें तो उसमें भी बहुत होती है, अराजकता भी होती है, लड़ाई दंगे भी हो जाते हैं। उस पर कोई स्टैंड है क्या आप लोगों का, या उस पर आप नहीं बोलेंगे कुछ भी? आप मुझे एक बात बताएं, आपने मुहर्रम के जुलूस देखे ना जी, और उसमें किस तरीके से दंगे होते देखे ना, कितने कितने लोग मारे गए। लखनऊ के दंगे देखे ना, वहां पर शिया और सुन्नियों के दंगे होते हैं वो देखे। उसको बंद करने की बात कह पाएंगे आप? मगर ये यात्राएं भी चलेंगी, धार्मिक जुलूस भी निकाले जाएंगे और हमारा कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का ऐसा दंगा नहीं होता जिस तरीके का अभी आपने जिक्र किया। कांवड़ यात्रा पूरी शांति प्रिय यात्रा है और पूरे 15 दिन जितना वो जो चलती है उसके लिए अलग कॉरिडोर जो है योगी सरकार ने बनाया है ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और उस यात्रा में हिंदू मुस्लिम सब करते हैं यात्रियों को। आप भी इसी प्रकार से सर विपक्ष तो कुंभ की भगदड़ का भी जिक्र कर देता है, हम नहीं कर रहे। तो मुस्लिम समाज के पूरे सहयोग और शिरकत करते। कुंभ में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, विपक्ष तो वो भी सवाल उठा देगा सर, फिर कैसे जवाब देंगे? कोई मिसमैनेजमेंट, 66 करोड़ लोग आए हैं, मिसमैनेजमेंट कहीं कोई मिसमैनेजमेंट हुआ? 66 करोड़ लोग आए हैं, इतना बड़ा पर्व जिसमें कोई निमंत्रण नहीं, केवल
पंचांग देख करके लोग वहां पर पहुंचे और योगी सरकार ने वहां पर व्यवस्था बना दी ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और जो हमारे पास अनुभव आए अगले वर्ष जो है ना, अगले 12 वर्ष के बाद में, 6 वर्ष के बाद में जो भी या कुंभ स्नान होगा उसमें फिर जो है ना और बेहतरीन तरीके से हम जो है ना वहाँ पे और व्यवस्था बनाएंगे, यात्राएं चलेंगे, स्नान चलेंगे, इन सब का हमें सम्मान करके साथ में चलना है। अभी धनोज जी ने कितनी बेहतरीन बात करी कि ये तो हमारे सांस्कृतिक सौहार्द की बात है। वहाँ पे हिंदू क्या और मुसलमान क्या, हमें तो मिलकर के काम करना है, मिलकर के उन पर्वों को मनाना है। और यहाँ पर सड़क पर नमाज नहीं, आप शिफ्टों में नमाज पढ़ो। और आप देखो ना किसी कैसे मोहर्रम के जुलूस निकलते हैं और तमाम जुलूस जो निकलते हैं उसमें हिंदू मुसलमान जो है हिंदू भी वहाँ पर पुष्प बरसा रहे होते हैं और हिंदू की यात्राओं में मुस्लिम भी पुष्प बरसा रहे होते हैं। तमाम जगहों पर ठंडा पानी पीने की व्यवस्था कर रहे होते हैं। तो ये जो है ये जो पर्व है ये आपसी सौहार्द से मनाए जाने हैं। इस प्रकार के राजनीति करने वालों से मैं समझता हूँ कि अब मुस्लिम समाज को निजात मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी जो नहीं हो सकता कि किसी समुदाय के लिए दूसरा बर्ताव तो किसी समुदाय के लिए दूसरा बर्ताव। शांत प्रकाश जाटव जी 30 सेकंड आपके पास, कंक्लूड करेगा, उसके बाद हम विराम लेंगे। किसी प्रकार का भी योगी जी का समाज के बीच में ऐसा सख्त रवैया नहीं है, किसी प्रकार से सख्त एटीट्यूड नहीं है। वहाँ किसी भी पूजा में जो नमाज जो अदा होनी है उसमें मुस्लिम समाज जो है सुरक्षित रहे, अच्छे वातावरण में जो है उनकी जो ये नमाज जो है वो पूर्ण हो और किसी प्रकार की कोई भी अराजकता, जो लोग शरारत भी करना चाहते हैं उनको भी मौका ना मिले। सड़क पर काम करने से जरूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक रहने वाला है, वहां पर असुरक्षा का भी कई चीजों को ध्यान में रखना। जिस तरीके से बरेली में हुआ, इस प्रकार की घटनाएं भी घटित ना हो, तो सब चीजों को ध्यान में रख करके हमें प्रशासन का, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो इस वक्त उन्होंने ये जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करना चाहिए और सभी मुस्लिम वर्ग को सुरक्षित वातावरण में और बहुत खूबसूरती के साथ में हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाना है। ठीक है सर, हम सब ठीक है। शांत प्रकाश जाटव जी और डॉक्टर धनोज कुमार जी, आप दोनों का